नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। और एक बार आपको लेके आया हूँ और आज इस विशेष तौर पर एक नई पॉइंट के साथ लेके आया हूँ। देखो, मैं आपको एक फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक 1600 स्क्वायर फीट एरिया की फाउंडेशन में कितनी कॉस्ट आती है। बेसिकली आपको बहुत सारे लोग डिस्कसिंग करते होंगे कि एक इस तरह से बिल्डिंग्स बनती है, किस तरह से ये होता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एक 1600 स्क्वायर फीट एरिया का कितनी कॉस्ट आती है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाउंडेशन को देख लीजिए। ये फाउंडेशन है हमारी, जो 40 बाई 40 की फाउंडेशन है। तो 40 बाई 40 फाउंडेशन, इसमें आपका पोर्च एरिया भी है और आपका 3 BHK है ये पूरा। तो इसमें आपको कॉस्ट बताना कि फाउंडेशन लेवल तक कितनी कॉस्ट आती है। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि फाउंडेशन लेवल में हमारी बिल्डिंग्स पर कितनी कॉस्ट आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सबसे पहले आप तो देख लीजिए इसमें जो कॉलम है आपके, कम से कम जो कॉलम है आपके 16 कॉलम है। तो इसका 16 कॉलम में कम से कम आपकी जो सरिया लगी है, कम से कम आपकी एक कॉलम में कम से कम आपके 6 सरिया लगी है, जिसमें 16 mm की 4 सरिया और 12 mm की 2 सरिया है। और कम से कम जो रिंग बना हुआ है 6 इंच पे इसका रिंग बना हुआ है। तो आपको ये बोलना चाहता है। दूसरी चीज़ इसकी ये पूछना चाहता है, जब कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट किसका कैलकुलेशन करेंगे आपको। बेसिकली तो मैं कैलकुलेशन में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक लमसम इसका बताऊंगा कि एक फाउंडेशन लेवल में कितना कॉस्ट आता है। बेसिकली इसमें पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो बनती है इसकी, तो फुटिंग सेक्शन बनता है 4x4 इंटू 5 फीट गहरा नीचे आपका कॉलम का गड्ढा खुदता है। इसको एक्सकेवेशन कहते हैं हम, कि खुदाई होती है, जिससे खुदाई के कॉस्ट को कैलकुलेशन किया जाता है कितना हम। बहुत सारे लोग जो इसके जो कॉलम खोदते हैं तो इसको पर गड्ढे के हिसाब से आपके इसका वो देता है कि पर गड्ढा आपका 500 रुपये का या 600 रुपये के हिसाब से देते हैं। पहले तो आप गड्ढे खुदवाओगे तो इस लेवल पर आपका कॉस्ट ही निकल जाएगी। कम से कम हो गए 16 गड्ढे हो गए, 16×5 = 80। तो कम से कम 8,000 रुपये के गड्ढे खुद जाएंगे उसमें। दूसरी चीज़ आपकी इसमें आएगी कि बहुत सारी पॉइंटेड आएगी कि आपको उसके बाद जब गड्ढे जो कॉलम के बाद सरिया कितना लाना। तो सरिया की क्वांटिटी हमने निकालनी है, लेंथ के हिसाब से निकालनी है, किस तरह से निकालनी होती है वो लेंथ के हिसाब से निकल के आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे हमारा 16 mm के सरिया में आपके 5 लेंथ आती है, तो एक बंडल में 5 लेंथ आती है। तो 5 लेंथ के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन आपकी निकलेगी। तो उसके बाद आपका कैलकुलेशन निकली, उसका रिंग का बंडल कितने आ रहे हैं, वो सारी कैलकुलेशन निकल जाती है। दूसरी बात आप इसके बाद एक और चीज़ आती है। उसके बाद हम इसका जाल बना के इसका मटेरियल का कितना आएगा वो क्वांटिटी आपको दिखाना। डंपर के हिसाब से बैठा, कुंटल के हिसाब से क्वांटिटी जाएगी। बजरी आएगी, रोड़ी आएगी, सीमेंट के कितने बैग लगे, ये सारी क्वांटिटीज़ इसमें रहती है। साथ साथ इसमें लेबर्स कितने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन एक नॉर्मल से बंदे के लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि एक फाउंडेशन में मैक्सिमम उसकी, जैसे मतलब मैं अभी बताया, मैंने कहा कि 40 बाई 40 की एक पूरी फाउंडेशन पड़ चुकी है। इसमें अभी तक ये साथ साथ ये फीलिंग हो जाए, देखिए नदी के RBM से पूरा हमने फील कर चुका है। तो अब इसमें बहुत सारे का माइंड में बात रहती है यार कि भाई जिसमें खर्चा कितना आया होगा, कितनी कॉस्ट आई होगी, कितनी कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको नॉर्मली मेथड के हिसाब से बोलूँगा कि इस बिल्डिंग के जो कॉस्ट की बात करेंगे तो कम से कम मान के चलेंगे आपको इस तरह के 40 बाई 40 के 1600 स्क्वायर फीट एरिया के अगर फाउंडेशन डाले तो कम से कम 5 लाख रुपये की आपकी कॉस्ट बैठेगी। ये अब इस तरह से, अगर मैं इसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो आपको कैलकुलेशन करके निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन निकालने में क्या होता है, आप जैसे फीलिंग करोगे, हो सकता है फीलिंग का मेटेरियल आपको कहीं महंगा मिलेगा, कहीं सस्ता मिल सकता है। दूसरा, सीमेंट में भी वेरिएशन होता है, कोई सीमेंट सस्ता आता है, कहीं महंगा लगता है, कई बार सरिया महंगा होती है, कहीं सस्ता होता है, डिफरेंट होता है। ईंट में रेट में भी डिफरेंट होता है। तो हम ऐसे एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते हैं कि आपकी एक फाउंडेशन में प्रॉपर तरीके से में इतना खर्चा आपको किस जगह पर कम से खर्चा है, लेकिन आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग तो ये नहीं बता सकते। लेकिन कम से कम ये मान के चलो कि एक इतनी फाउंडेशन पड़ेगी, 4.5 से 5 लाख रुपये का आपका खर्चा बैठेगा एक फाउंडेशन को बनाने में। दूसरी चीज़ इसमें बातें लेबर्स वगैरह भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा सरिया आ गया, सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, आपका बजरी होगी, डस्ट होगी, फिलिंग का मटेरियल हो गया, शटरिंग होगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। देखो, अब इसकी बात करेंगे, फीलिंग की बात करें, फीलिंग बहुत सारा जो RBM होता है कई जगह पर सस्ता मिलता है, कभी महंगा मिलता है, कभी कुंटल के हिसाब से मिलेगा, कई बार चुक्ति के हिसाब से मिलेगा, कई बार डंपर के हिसाब से मिलता है। ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आएगी इसके बीच में, बहुत सारी चीज़ इसको जानकारी लेने के सोचते हैं।
कि भाई जी हम किस कॉस्ट में बनाएं, किस हमारा कॉस्ट कैसे लगेगा। तो एक पर्पज़ तो ये है कि हम इसको क्या क्या प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे इतनी अपनी कॉस्ट आएगी, इतनी ईंटें लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा। और एक चीज़ होती है आपका लमसम एरिया जो होता है कि हमने 1600 स्क्वायर फीट एरिया का बता दिया है कि कम से कम 5 लाख की आपकी कॉस्ट बैठेगी। तो इसमें क्या होगा, फिर डिपेंडेड आप करेंगे 1600 स्क्वायर फीट। अगर स्क्वायर फीट आप एरिया आपका कम हो तो आपका ऑलरेडी आपकी क्या कॉस्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली क्या है, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह से काम करोगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एरिया पर डिपेंडेंट बहुत करता है बिल्डिंग्स। एरिया के अकॉर्डिंग से आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, एरिया कम होगा तो कॉस्ट भी घटेगी। लेकिन ये मान के चलो कि अगर मैं 1000 स्क्वायर फीट एरिया की बात करूँ तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में क्या होता है कि आपके मिनिमम अगर 3.5 लाख रुपये की कॉस्ट बैठ जाएगी। लेकिन ये 1600 स्क्वायर फीट एरिया पूरा कवर्ड एरिया है। और जो देख लीजिए इसका जो कवर्ड होगा, पूरा कवर्ड होगा, तो इसकी कॉस्टली बैठकर आपका कम से 5 लाख के कम से 5 लाख की कॉस्ट आपको इसके ऊपर बैठेगी। क्योंकि इसका फीलिंग आपका कम से कम यहाँ पर जो फीलिंग हो रखा है ये कम से कम आपका जो, और फाउंडेशन हाइट भी देख ले, जो हाइट पर भी बहुत डिपेंडेंट करता है बिल्डिंग्स। देखिए हाइट पर भी डिपेंड करेगा। इसकी हाइट कम से यहाँ पर देख ले आपकी 4 फीट हाइट है पूरी। 4 फीट हाइट का फीलिंग आपको लगा कम से 1 लाख रुपए का आपका फीलिंग होगा इसमें। तो आप कम से कम फील आपका जो रॉ मेट जो आप नदी का लाए माल है वो कम से 1 लाख रुपये का आपका भरान हो चुका। तो उसके बाद आपका सरिया, सीमेंट, ईंट वगैरह, तो लमसम मान के चलो 5 लाख का हम एवरेजन लगाया कि 5 लाख के आगे आपकी कॉस्ट आ रही है। देखिए कैलकुलेशन करने की बात होगी, लेकिन जब बिल्डिंग्स कर बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स करते हैं तो बिल्डिंग्स अनुभव की बात कर रहे हैं। मैं जो सिविल इंजीनियर के अकॉर्डिंग आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से कॉल नहीं तो आप कैलकुलेशन निकालें, कैलकुलेशन में आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा कैलकुलेशन किस तरह से निकलेगी। लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको इस तरह से जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है कि एक बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग हम 1600 स्क्वायर फीट एरिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 1600 स्क्वायर फीट एरिया का हमने बताया कि कम से कम आपको 5 लाख रुपये की फाउंडेशन डालने में कब का कॉस्ट आएगी। अब ये आपको कहेगा नीचे इसमें आपने ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया, ये वाला प्रश्न नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका खर्चा इतना बैठेगा। ये फाउंडेशन आपके साथ साथ इसमें सरियों की क्वांटिटी बहुत अभी ज़्यादा इन क्वांटिटी लगती है। और ज़रूरी है, फाउंडेशन एक मेन पार्ट होता है बिल्डिंग्स का। इसका प्रॉपर तरीके का अगर खर्चा हो रहा बढ़िया तरह से बन रही है तो आप इस पर खर्चा लगा सकते हैं और बढ़िया तरीके से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी जगहों पर आपको देखा होगा कि इससे कॉस्टली कॉस्ट बैठेगी और आपको किस तरह प्लस पता नहीं। तो 1600 स्क्वायर फीट एरिया का बनाओगे, जब इसके बिल्डिंग्स में बनाओगे तो आपको अगर लेबर रेट की बात करें, मेटल की बात हो, तो कोई भी होता है इसका कवर्ड एरिया पूरा टोटली कैलकुलेशन होगा फाउंडेशन में। लेकिन जब बिल्डिंग्स के स्लैब की बात करें, छत की बात करें, तो छत के एरिया से मेजरमेंट होगी। यहाँ पर तो आपका प्लेन से बोल ये आउटर से इसका लंबाई गुणा चौड़ाई जाएगी, सीधे सीधे ये स्क्वायर फीट एरिया निकल जाएगा। लेकिन बिल्डिंग में क्या होता है, जब बिल्डिंग की बात करते हैं सारे जिसमें कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो बिल्डिंग के हिसाब से स्क्वायर फीट का रेट लेते हैं। जो स्लैब एरिया होता है जरूरी स्लैब के एरिया पर टैली किया जाता है, उसके चीज़ें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो डिपेंडेंट नहीं होता है। और स्लैब एरिया के हिसाब से आप कितनी टॉयलेट बना रहे, कितने किचन बना रहे, प्रॉपर इसमें सारे चीज़ इंक्लूडेड होता है। सिर्फ स्लैब एरिया मेजरमेंट होती है। यही चीज़ होती है बहुत सारी जानकारी लेने की। जानकारी का मतलब 2 प्रकार की जानकारी होती है। एक तो नॉर्मल जानकारी, नॉर्मल बिल्डिंग से देखते हैं, यूट्यूब हर कोई देख रहा है, यूट्यूब के माध्यम से किसी को जानकारी हो रही कि बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में कॉस्ट आएगी, कॉस्ट का कैलकुलेशन करें। आम आदमी को मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करनी है। मैं उस बंदे को ये बता सकता हूँ कि हाँ जी इतना 1600 स्क्वायर फीट एरिया में अभी बना रहे हैं जो बिल्डिंग्स, आपको 5 लाख रुपये का कॉस्ट आएगा। हो सकता है वो 5 से 4.5 भी आ सकती है। वो किस तरह से काम करवाता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम सब एक मान के चलो, एक एवरेजन हिसाब से मेरा कि 5 लाख की आपकी फाउंडेशन की कॉस्ट आ रही है। ये एक आपको जानकारी के माध्यम से इस पर आपके ईंट, बजरी, जो भी डस्ट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेगी। फीलिंग से लेकर आपका सारा चीज़ें 5 लाख में आपका 5 लाख में कम्प्लीटली आपकी फाउंडेशन को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये मान के चलो, इसमें आपका कम भी लगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी आपको एक बजट ऑलरेडी इस तरह बजट लेके चलना ही पड़ेगा जो हम कॉस्टली की बात कर रहे हैं। काम करने का तरीका बहुत होते हैं, जैसे मैंने आप काम कर रहे हैं तो उस काम का तरीका हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उस काम के तरीक़ों बेहतर करने का मैनेजेबल होना चाहिए, रेट का डिपेंडेंट करना हो, अच्छी बेहतरी तरीके से क्वालिटीज़ का मेंटेन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर डिपेंडेंट करना होता है। तो जब भी आप डिस्कसिंग की पॉइंटेड आते हैं, देखिए सर 5 बिल्डिंग्स बनाओगे तो उससे हिसाब से आपको बेहतर तरह से ये बिल्डिंग्स में मटेरियल्स लगाने की ज़रूरत होती है। अगर बेहतर मटेरियल यूजेज करोगे तो बेहतर क्वालिटीज़ के साथ बिल्डिंग्स का आपका आउटपुट निकल के आएगा। अगर आउटपुट नहीं निकालोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेगी जिसको आप देखते रह जाओगे। हाँ जी, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि
सरिया बहुत सारे लोग बोलते हैं सरिया हम कौन से लगाएं, कैसे लगाएं। देखो अगर आपका क्वालिटी से बात करें तो सरिया क्वालिटी में भी है और नॉर्मल सीमेंट सरिया भी है, सीमेंट भी नॉर्मल भी है, बढ़िया भी है। हर चीज़ में आपको 2 प्रकार की क्वालिटियाँ, 3 प्रकार की क्वालिटियाँ मिलेगी। अब डिपेंड करता है आपका बजट किस तरह का, वो डिपेंड करेगा आप किस तरह का बजट यूज करना चाहते हैं, कितना आप बजट का यूज करना चाहते हो, ये डिपेंडेड आप पर करेगा। आप कितना खर्चा करना चाहते हो, आप किस तरह से बिल्डिंग को मैनेज करना था, ये डिपेंडेड आप पर करता है। बेहतर बनाने की कोशिश हो और बेहतर बन जाएगी, जिस तरह से आप करना चाहो उस पर डिपेंड करिए दोस्तों। ऐसी बात नहीं है। बिल्डिंग्स में बहुत सारे, हम बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंटेड इसलिए बोलना चाहते हैं कि बिल्डिंग इस इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मकान का। हम बोलते हैं जीवन से रिलेटेड एक हिस्सा है हमारा मकान, मकान से जानकारी लेना। इसी मकान में हम कई चीज़ों का डिपेंडेड करेंगे, उस पॉइंटेड को लेकर चलेंगे। स्क्वायर फीट का आपको मैं और चीज़ें बताऊँगा, कहाँ से कितनी चीज़ का आपको क्वालिटी देनी है, किस कौन सी चीज़ें आपको सही पड़ेगी, साइजेस कौन सा करना है। दूसरी बात एक और चीज़ होती है, लोग साइजेस भी पूरा यूज नहीं करते ई ब्रिक का। मैं ये कहने का ब्रिक का साइजेस भी कम से कम ये होना चाहिए 9 इंची साइजेस अगर है प्रॉपर। देख लीजिए एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, ईंट अगर आप ला रहे हो या तो ईंट आपकी साइज 9 इंची पूरी ना हो, लेकिन वो 8 इंची, सब पौने 8 इंची या 9 पौने 9 इंची या 8.5 इंची होती है, तो कम से कम उस पर एक ही साइज़ की ईंट रख लीजिए पूरी बिल्डिंग्स में। उसमें नहीं तो प्लास्टर क्या होगा, आपका वेरिएशन आएगा, कभी मोटा प्लास्टर आएगा, कभी पतला प्लास्टर आएगा। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली मैं आपको कहना चाहूँ उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कॉस्टली बैठ जाएगा, क्योंकि प्लास्टर आपका जाता है एक लेवल में जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें फंटी लगी तो फंटी के लेवल पर जाएगा, तो फंटी के लेवल में जब जाएगा तो वो क्या करेगा आपका, कहीं पर होता है 1.5 इंची, कहीं पर 8 इंची, 1 इंची, कहीं पर 1.5 इंची होता है। इसमें मोटा, कहीं पर मोटा प्लास्टर लग जाए तो उसमें कॉस्ट बैठ जाएगी, आपका रेट ज़्यादा लगेगा। हाँ, सीमेंट ज़्यादा लगेगा प्लास्टर में, सीमेंट की क्वांटिटी ठीक ठाक डाली जाती है। तो माना कि हम इस चीज़ को बेहतर तरह से सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचने की पॉइंटेड पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए चैनल का माध्यम ये नहीं होता, हम लोग बहुत सारे चैनल चैनलाइज होते हैं, चैनलाइज के अकॉर्डिंग ये बता दें, लेकिन हर चीज़। दूसरी चीज़ ये देख लिया, ये फीलिंग तो कर रखा है, अब इसमें प्रॉपर तरीके तो अब पानी चलाना बहुत ज़रूरी है। जब पानी चलाओगे तो ये बेहतर जैसे सेटिंग होगा। सेटिंग होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आप इस तरह से बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। तो आपको बताया 1600 स्क्वायर फीट एरिया में कम से कम आपका कॉस्ट नहीं आएगी। इसके लिए आपको और जानकारी भी देनी है, इसका कैलकुलेशन भी बता दूँगा किस तरह से इसकी कैलकुलेशन आई। एक सेशन में लेकर इसका कैलकुलेशन भी बताऊँगा किस तरह से इसके कैलकुलेशन में कैसे बैठ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।